एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में है, तो क्या ऐसा क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल आजकल का जो हो गया है, जो बच्चों की ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, तो वो उसका एक रीजन है। सबसे बड़ा रीजन मेरे को लग रहा है न्यूक्लियर फैमिलिज, है ना, सबसे बड़ा रीजन। तो आपको कई लोग कहते हैं कि जी आपको क्यों कैची धाम जाना, क्यों बगलामुखी मंदिर जाना, क्यों किसी दुख निवारण गुरुद्वारे जाना, अगर भगवान है तो घर पे ही वो सुन लेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच कहते हैं, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो आप मन से चाहते हैं ना वो करिए। बिजनेस में अगर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, नहीं मिल पा रहे हैं क्लाइंट्स, एक तो ये है कि क्लाइंट्स आ नहीं रहे, जब आ रहे हैं क्लाइंट्स तो तब भी मान लीजिए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनकी वो नहीं ले रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल ये है कि जो फ्लरिश करना चाहिए उनका बिजनेस या चलना चाहिए उसका नहीं हो पा रहा है। ये भी आजकल काफ़ी सारे व्यापारियों की चैलेंज रहता है। अगर आपकी शॉप है और आपका क्लाइंट नहीं आ रहा जी, बहुत डिस्टर्बेंस है जी, तो कि भाई दूसरी दुकान पे तो क्लाइंट्स चले जाते हैं, हमारी दुकान की तरफ देखते ही नहीं है जी। तो आपने क्या करना है, थर्सडे वाले दिन एक येलो कलर का कपड़ा लेना है। कई सारे लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत परेशान होते हैं, उनको एक तो ये कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फाइनेंसेस उनके घर पे उतने आ नहीं रहे हैं, इनफ्लो नहीं है, या फिर आ रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं। तो उसकी कोई अगर रेमेडी हो तो प्लीज आप बताएं। हम जब भी पैसे की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि लक्ष्मी जो है वो हमें पैसा देती है जी। दूसरा पैसे देने का देवता जो है वो कुबेर देव जी। ये दो हैं जो हमें पैसा देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द ह्यूमन क्वेश्चन शो। आज हमारे साथ हैं बहुत ही विख्यात रीना खन्ना जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपनी रेमेडीज से बहुत सारे लोगों की हेल्प की है और आज हम सबकी हेल्प करेगी। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ह्यूमन क्वेश्चन शो में। थैंक यू वेरी मच। जी रीना जी, शुरू करते हैं। जरूर। तो रीना जी, आज की डेट में देखा गया है जितने सारे लोग हैं हमारी ऑडियंस से और भी हम लोगों से मिलते हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में है। तो क्या ऐसा क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल आजकल का जो हो गया है, जो बच्चों की जो ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, तो वो उसका एक रीजन है जी। अगर आप पहले के जमाने में देखो तो, और सबसे बड़ा रीजन मेरे को लग रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना, सबसे बड़ा रीजन। आप अगर पुराने अपने समय में अपनी दादी, अपनी मम्मी, ये जो समय था हमारा, तो अगर हम देखते थे तो एक फैमिली में सब लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी जी। सब चाचा, सब ताया, सब दादी, सब साथ में रह रहे हैं। जब हम सब साथ में रहते हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हो तो सब आपस में डिस्कस करते हैं, आपका आधा स्ट्रेस तो वहीं निकल जाता है जी। फिर सॉल्यूशंस भी आते हैं, बड़े लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको सॉल्यूशंस देते हैं जी। तो एक जो वो मान सम्मान, एक जो प्यार, एक जो साथ, वो सब खत्म होता जा रहा है जी। वैसे ही अब लोग बेबीज करना भी कम कर रहे हैं तो फैमिली भी बहुत छोटी हो गई है जी। तो उसका ये रीजन है कि लोग जब अपना स्ट्रेस नहीं निकाल पाते हैं जी। और अपने अंदर अंदर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो यही रीजन है। और अब लाइफस्टाइल क्या हो गया है, आप पहले के जितने मर्जी रिच पर्सन को देख लो, वो सिंपल होता था जी। आपको ये नहीं फील होता था कि ये इतना अमीर होगा, बट आज तो एक रेस ही लग गई है। हमें जो है लग्जरी कार चाहिए, हमें लग्जरी होम चाहिए, हमें अपने बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाना है। मींस जो ये चीजें हो रही हैं जी। तो आप क्या करोगे, आप अपना स्ट्रेस ही तो बढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो जी। बट जो दौर है वो है और जो चल रहा है उसको आप हटा नहीं सकते जब तक आप खुद ना चाहें जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है रीना जी? अगर हम देखें तो आज की डेट में अगर जिस तरीके से जिस लेवल पे लोग आ चुके हैं तो पीछे जाना बहुत मुश्किल है, और ये एक तरीके का एवोल्यूशन भी है। कहते हैं कि जी परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये शायद यही वाला परिवर्तन देखना था हमें, जो वहां से यहाँ तक आ गए, तो अब यहाँ से आगे कैसे जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है और वो परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए हो ऐसा नहीं होता जी। मैं ये मानती हूँ कि जो भी होता है फिर ये साइकिल है, कहते ना पृथ्वी गोल है जी। तो जब बहुत अच्छा था, जब सब बहुत खुश रहते थे, थोड़े में भी खुश रहते थे जी। तो वो समय बीता, अब लोगों की लालच बढ़ते चले गए, अब लाइफस्टाइल चेंज होता चला गया, अब ये समय आ रहा है। लेकिन आप देखिए एक समय यहाँ पर जब
कहते हैं ना यहाँ तक गला भर जाएगा, घड़ा पूरा भर जाता है जी। तो उस समय से फिर वापस वही साइकिल शुरू होगा, फिर लोगों को वही चीजें याद आएंगी कि नहीं फैमिली ही सबसे पहले है, हम कहाँ किस दौड़ में पहुंच रहे हैं। तो ये, लेकिन इस समय बच्चे क्या करें, आपका क्वेश्चन ये जी। ये तो जी। जब होगा सब होगा, जो इस समय का दौर है, तो इस समय बच्चों को सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहिए। जब तक हम स्ट्रेस रिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल कैसे हम स्ट्रांग बने वो तो चलिए हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं जी। मैं मानती हूं कि हर किसी को मेडिटेशन करनी नहीं आती जी। जो कि हम स्ट्रेस रिलीफ का एक सबसे बड़ा रीजन मानते हैं जी। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स एक रूम को बंद कर लीजिए जी। उस रूम के एक कॉर्नर में बैठ जाइए जी। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो, रूम कहीं भी हो आपका, आप अपने बेडरूम में ही बैठ रहे हैं चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो, एक आसन बिछाइए, बैठिए और मौन हो जाइए। सोचना छोड़ दीजिए कि आपके दिन में आज क्या बीता है, क्या हुआ है। सिर्फ अंदर सांसों में ओम का चैंट कीजिए, जोर से बोलना है जोर से बोलिए, अगर मौन रहकर करते हैं तो और अच्छी बात है जी। ठीक है। और बंद आंखों से ये सोचिए कि क्या अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आई हैं, क्या आपने प्राप्ति की है, क्या अच्छा लिया है, कितना प्यार आपने पीछे देखा है आपस के रिलेशनशिप में। जब आप उन चीजों को दोहराते हैं ना तो आपके हार्मोन्स कौन से आएंगे, पॉजिटिव आएंगे जी। और आपका स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे रिलीज होगा जी। और यही चीज तो हमें करनी है। Correct. अगर दिन में अपने लिए आप इतने 15 मिनट निकाल लेते हैं ना, सिर्फ कहते हैं ना मी टाइम, वो मी टाइम दीजिए अपने आप को जी। तो आप देखिए आप इस स्ट्रेस से जो है दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने और बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई। ये एक ऐसी रेमेडी है कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग कर सकते हैं इसको, हर कोई कर सकता है अगर चाहे तो जी। और मुझे लगता है कि आज के दौर में आपको ये करना ही चाहिए, तभी आप जो है, हम भागते क्या हैं कि हम यहाँ पर चावल रख दे, वहां चीनी रख दे, वहां ये कर दे, शायद हम ठीक हो जाएंगे जी। तो ठीक ऐसे नहीं हुआ जाता, क्योंकि भाग दौड़ में कुछ भी कहीं रख के आओगे आप ठीक नहीं होने वाले जी। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने माइंड्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। एक और बड़ी रेमेडी होती है स्ट्रेस से रिलेटेड, मैं बात कर रही हूँ। हमारे स्ट्रेस का रीजन ना 2 ग्रह होते हैं जी। पहला मून और दूसरा जो है बुध जी। रीजन कि बुध बुद्धि का कारक है, वो घूम गई तो आप गए, और मून जो है मन है और वो चंचल है जी। वो भागता है इधर से उधर। आप यहाँ बैठे और 1 मिनट में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। तो मन सबसे तेजी से भागता है। तो यही मन है जो हमें लालसा दिलवाता है, यही मन है जो हमें वो एक किसी ने कुछ खरीदा, एक सुंदर लग्जरी कार मर्सिडीज, तो अब हमारी भी पहुंच वहां तक होगी। किसी ने 8 करोड़ का अगर घर खरीदा है, फ्लैट, तो हमें भी वही चाहिए। तो ये मन ही तो है। सबसे पहले उत्पत्ति मन में होती है, देन हम कर्म करते हैं उस चीज को करने के लिए। तो अब मन को कैसे कंट्रोल करें? एक तो मैंने आपको, ये हमारा एक तरह का केतु का उपाय है कि हम एक कोने में आराम से बैठ के मेडिटेट करें या ओम का चैंट करें या मौन हो जाएं थोड़ी देर के लिए। बट मौन के लिए अगर हमें कुछ करना है तो आप अपनी छत पे या बालकनी में चले जाइए जहां पर आपको मून दिखाई देता हो। फुल मून हो तो बहुत ही अच्छा। अब आपको वहां करना क्या है, आप चंद्र त्राटक कीजिए। चंद्र त्राटक, यस, यानी कि मून को एक टक आपने देखते ही रहना है, सिर्फ देखते रहना है। तब तक देखना है जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। उन आंसुओं को पोंछ लीजिए, दोबारा देखना शुरू करिए। ऐसा अगर आप 10 मिनट तक करते हैं, धीरे धीरे अपना टाइम पीरियड बढ़ाइए, तो आपका मेंटली स्ट्रेस कितना जल्दी चला जाएगा। मयंक जी, आपने एक चीज नोटिस की थी, पहले हम लोग छत पर सोते थे जी, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। समय के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट बदलते चले जा रहे हैं, तो वो खत्म। जब हम छत पे सोते थे हम करते क्या थे, चंद्रमा को ही तो देखते थे जी, बिल्कुल। तो हमारा चंद्र त्राटक और मन का जो एक अच्छा हो ऑलरेडी हो रहा था, हम रेमेडी थोड़ा कर रहे थे। आज हम इस चीज को रेमेडी की तरह यूज कर रहे हैं, बट उस समय तो नेचुरल वे में हम लोगों के साथ ये चीजें हो रही थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले का टाइम पीरियड बहुत अच्छा था।
रीना जी, मैं आपको बताऊं, ये वाला जो आपने अभी चीज बताई है, ये तो मुझे लगता है ना हमारी ऑडियंस ने, मैंने तो नहीं सुनी थी, हमारी ऑडियंस में भी काफी कम लोगों ने सुनी होगी कि हम मून को लगातार देखें तो उससे काफी हद तक स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है जी। स्ट्रेस तो रिलीज होता ही होता है। अब अगर आपके पास मल्टीपल 2 हैं, बहुत ज्यादा आपके पास 2 हैं, तो मून आपके पास ओवर हो गया, आपको ओवर थिंकिंग आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर खराब होएगी, आप चंद्र त्राटक करिए, ये सब चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी जी। ठीक है। और चांदी को थोड़ा सा कम धारण करिए अगर मल्टीपल 2 है तो। अच्छा, थोड़ा कम, क्योंकि वो ठंडी, पहले ही आप डिस्टर्ब है, अब आप एक ठंडी चीज को बहुत ज्यादा धारण, तब मैं कहती हूँ कि एक हल्की सी कोई भी चीज, पतला सा एक सिंगल कड़ा या कुछ आप मून के लिए कर लीजिए, वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांदी मत पहनिए। अच्छा, है ना। तो ये चीज, और जबकि जब मिसिंग 2 होता है, जब मून, हम स्ट्रेस की बात करें कि आपको बहुत स्ट्रेस होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, तो उस केस में हम कहते हैं आप वियर सिल्वर, आप जितना सिल्वर हो सकता है पहनिए, तो आप जो है काम एंड कूल होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी है। जी बिल्कुल, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। हाँ। हमारी ऑडियंस जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अभी आपने बताया कि एक तरीका ये है कि हम घर पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं या फिर केवल मौन रह सकते हैं और चंद्रमा की तरफ भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग मंदिर भी जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे लोग देखे गए हैं कि कई सालों तक जा रहे हैं लेकिन उनकी कोई जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं हो पा रही होती है उनकी मैनिफेस्टेशन, क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? एक तो ना क्या होता है कि लोग जैसे कि रेमेडी सुनी किसी ने जी, अब स्ट्रेस क्या है कि आपको ऑफिस पहुंचना है 9 o'clock जी, अब आपको किसी ने रेमेडी बता दी कि आपको अगर अपना पैसा अच्छा करना है तो शिव जी पर जल चढ़ाइए और थोड़े से चावल रखिए, उनसे प्रेयर करिए, तो आप जो है आपको फाइनेंशियली काफी इम्प्रूव हो जाएंगे। और ये चीजें होती है, हमारा जो शिव है ना, हमारा जो शिवलिंग है वो हर रेमेडी का उपाय है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप करते क्या हो, घर से भागते हुए आते हो जी, फटाफट जल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, प्रेयर की और भागते हुए, और दिमाग में क्या चल रहा है कि जल्दी से ये काम कर ले क्योंकि हमें जो है काम पे जाना है या कुछ भी है। ठीक है, बट हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें अपने 5 एलिमेंट्स पे पूरा ध्यान करना चाहिए। जैसे कि आप एक वास्तु में मानते हैं कि जब तक हम अपने घर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं कर लेते तब तक एक वास्तु ठीक नहीं होता। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है और कहते हैं ना 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो इसी तरह जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी भी चीज की इच्छा लेकर अपने ईश्वर के सामने जाते हैं, तो आपको इन्हीं 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले आपने वहां पर एक पानी का लोटा लेकर जाना है अपने घर से। हम क्या करते हैं, वहीं बाल्टियों से लेते हैं और भर लेते हैं जी। मेहनत करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको कोई इच्छा बहुत बड़ी लेकर जा रहे हो आप जी, है ना, और किसी से मांगने जा रहे हो जी। तो जब हम मांगने जा रहे हैं ना, तो हम लेने वाले होते हैं जी, तो फिर हमें हाथ फैलाकर और मेहनत करके कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा जी। और पूरे 5 एलिमेंट्स को अपने साथ लेकर जाइए। कैसे? आपने वाटर एलिमेंट लिया जी, आपने एक लोटा लिया पानी का, वो आपका वाटर एलिमेंट हो गया जी। आपने एक जोत ली जी, जो कि आप जलाएंगे वहां जाकर जी, वो आपका फायर एलिमेंट हो गया जी। एक आपने धूप लिया, वो आपका एयर एलिमेंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप वहां गए और वहां जाकर जो है आपने जो वो बेल बनी होती है जी, उसको आपने कम से कम 3 बार जोर से बजाना होता है जी। आप जैसे ही उसको बजाते हैं आपका माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, उसकी तरंगे जो निकलती हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि आपने स्पेस एलिमेंट को जागृत कर दिया जी। ठीक है, अब जैसे ही स्पेस एलिमेंट जागृत हुआ, अब लास्ट क्या रह गया, हमारा अर्थ एलिमेंट जी। अब आप जाकर वहां पर बैठ जाइए एक आसन बिछाकर जी, और जो मांगना है वो मांगिए। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जब भी आप मंदिर जाते हैं, ज्यादातर जो मेन आपकी जो एक प्रतिमा होती है भगवान की, वो वेस्ट में होती है, भगवान जो है वो ईस्ट को देख रहे होते हैं। आप जब मंदिर में एंटर होते हैं तो आपके सामने वेस्ट की डायरेक्शन होती है जी।
ठीक है, जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ईस्ट होता है जी। तो यानी कि वहां वेस्ट क्यों है? लोग तो नॉर्थ ईस्ट इसी को बहुत अच्छा मानते हैं जी। तो मंदिर में वेस्ट में क्यों हम खड़े होकर हमारा फेस होता है? ऐसा ये एक क्यों है? हाँ, बहुत बड़ा इसका रीजन है। अगर हम मंदिर का वास्तु देखें ना जी। तो वेस्ट की 240 से 270 तक की डिग्री जो होती है हमारी विश फुलफिलमेंट की या मैनिफेस्टेशन को जो फुलफिल हमारी हो सके उस चीज की होती है कि हम जो मांगेंगे वो हमें गेन्स की डायरेक्शन है, वो हमें दे देगी जी। तो इसीलिए ईश्वर की प्रतिमा वहां पर मेन बनाई जाती है कि जब आप वहां खड़े होकर जो मांगते हो ना जी। वो आपको वहां से मिल जाता है। तो आपको जो नीचे आसन बिछाकर बैठना है और मंत्र का उच्चारण करना है जी। वो आपको उसी जगह बैठकर करना है जो मेन प्रतिमा हो, वहां बैठ जाइए, फेस करिए वहां पर जो मांगना है। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके साथ, फाइनेंस मांगिए, रिलेशनशिप चाहिए रिलेशनशिप मांगिए, हेल्थ चाहिए हेल्थ मांगिए, आपको जो मांगना है आप वहां पर बैठ के मांगिए। ऐसा अगर आप 40 डेज लगातार ये 5 एलिमेंट्स को अपने साथ लेकर आप करते, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे आपकी इतनी सी इच्छा पूरी होगी जी। जितना बड़ा सोचेंगे वो ईश्वर आपको उसी समय देंगे जी। बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने हमें कुछ जैकपॉट जैसी चीज बता दी है कि हमको 40 डेज तक करना है और ये चीज हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग करना शुरू करेंगे 20-25 डेज में ही कुछ ऐसे साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे आ जाते हैं कि आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। जब वेस्ट डायरेक्शन की बात हुई है जी, आपके घर में भी तो वेस्ट डायरेक्शन है ना। यहाँ तो हम मंदिर गए, हमने देखा कि हाँ प्रतिमा लगी हुई है, हमने वहां बैठ के, क्योंकि उस समय एनवायरमेंट ऐसा होता है, हमारे सारे सेंसेस एक तरह के कहते हैं ना भक्ति वाले हो जाते हैं और हम बड़े डिवोटी होते हैं उस समय और हम मांगते हैं जाकर। तो लेकिन हम अपने घर की यही अपने घर के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए और कंपास खोलिए। हर एक के मोबाइल में आजकल कंपास होता है। आप कंपास खोल के और उसमें देखिए कि आपके घर की 240 से 270 के बीच की डिग्री कहाँ पर आ रही है। राइट, आपका कंपास बता देगा जी। जो आप चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे ना इस साल एक बहुत सुंदर लग्जरियस फ्लैट लेना है जी। यही तो आजकल चाह है जी। गाड़ी बंगला, यही घूमना ऐशो आराम या कहीं डेस्टिनेशन पे जाना, यही चीजें तो आजकल चाहिए लोगों को। तो मान लीजिए आपने फ्लैट, अब आप वहां पर उस डायरेक्शन में जो आपका ड्रीम होम है ऐसी इंटरनेट पे पिक्चर ढूंढिए, उसको डाउनलोड करिए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है, वो गेन्स की डायरेक्शन है। और रोज सुबह आप जाएंगे जी, उसको हाथ करके और उसको कहेंगे कि तू मेरे पास बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होएगा ये इससे। इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। एक तो आपने डायरेक्शन बेस्ट चुनी जी, यहां तक कि हम ये भी कहते हैं, मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं जी या आप एक बिजनेसमैन हैं, सिंपल, ठीक है, बट आपको तो आपका गुरु तो ये है कि आपने सोचा कि मेरे को तो एक दिन अंबानी जैसा बनना है जी, मैं वहीं पहुंचना चाहता हूँ जी, तो लगा लीजिए अंबानी की फोटो और रोज उसको कहिए कि मुझे आप तक पहुंचना है जी, आप जैसा बनना है। जैसे कि कुछ न्यू फिल्म स्टार्स बनना चाहते हैं बच्चे और उनके कोई भी हो सकता है, कोई भी उनका आइडल हो सकता है कि हम इसको मानते हैं कि भाई हम इस जैसा बने, है ना, तो आप उसकी पिक्चर लगा लीजिए। ये तो हो गई वो। अगर आप गुरु धारण करना चाहते हो किसी को जी, और आप अपनी स्पिरिचुअल उसको बहुत बढ़ाना चाहते हो जी, कि मुझे इस गुरु की तरह इनकी सारी वाइब्रेशंस मेरे में आए, इनकी ब्लेसिंग्स आए और मैं इनके जैसा बन सकूं जी, आप वो पिक्चर लगा, उनकी फोटो भी लगा सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि हमें लग्जरी और एम्बिशियस और हर चीज यही चाहिए। हम अपनी सोल जर्नी को भी तो बेटर करने के लिए वहां वो कर सकते हैं। आज की डेट में कई बार ऐसे लोग देखे भी गए जो सब कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस वाली जर्नी पे ही निकलते हैं जब उनको समझ आता है कि भाई इन सब चीजों में नहीं था, असली चीज यही है कि हमारी फैमिली है, सोल को हम और ज्यादा फीड करना चाहिए उसको। बिल्कुल जी। तो ये चीज है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो लोग मिनटों में कर सकते हैं
जी कुछ भी नहीं है, एक पिक्चर आपने पेस्ट करनी है और रोज सुबह उसको, रोज रात को, रोज सुबह उसको थोड़ा सा प्यार करके, और कोई गुरु है तो उसकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए, उनके जी। चरणों को छू लीजिए कि मुझे आप बस वो गाइड दीजिए, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कोई घर है, कोई गाड़ी है, तो मुझे तो आप यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जी। तो ये मैंने आज, और चीज, आप कोई फिगर चाहते हैं कि इस साल जो है मेरा प्रमोशन हो तो मेरे को ये फिगर मिलनी चाहिए, ये मेरा पैकेज होना चाहिए, लगा लीजिए वहां पर वेस्ट में 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में लगा लीजिए, और रोज उसको देख के कहिए तू मेरे पास आ रहा है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई है रीना जी ने। ये हम सब लोग कर सकते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हम सब कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसा आपको ना कोई बैठना, आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चे मंदिर नहीं जाते, बच्चे कहेंगे 5 एलिमेंट्स ले मंदिर जाएं, ये हमसे ना हो पाएगा, ये बच्चे यही वर्डिंग कहते हैं। तो बच्चों को इस तरफ लगा दीजिए कि एक पिक्चर ले आओ भाई जो तुम बनना चाहते हो, ये करके उसको प्यार करो और मांगो, तो हर बच्चा मांगने को तैयार हो जाएगा और वो पा जाएगा जो वो चाहता है। जी। आगे बढ़ते हैं रीना जी। तो अभी आपने जैसे कुछ कॉमन रेमेडीज बताई, आपने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया। अब हम लोग एक बार फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत परेशान होते हैं। उनको एक तो ये कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फाइनेंसेस उनके घर पे उतने आ नहीं रहे हैं, इनफ्लो नहीं है, या फिर आ रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं। तो उसकी कोई अगर रेमेडी हो तो प्लीज आप बताएं। जरूर। मैं ये मानती हूँ कि मेरा शुरू से ये रहा है कि जब आप रेमेडी करो, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लो। जी। हम जब भी पैसे की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि लक्ष्मी जो है वो हमें पैसा देती है। जी। दूसरा पैसे देने का देवता जो है वो कुबेर देव जी। ये 2 हैं जो हमें पैसा देते हैं। तो पहली बात करते हैं हम लक्ष्मी माँ की। जी। कैसे उनको अट्रैक्ट करें कि आप आइए और हमारे घर में बस जाइए। जी। आइए और जाइए नहीं, चंचल है, आप बस जाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका बीज मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो, आपको आता हो, नहीं तो बीज मंत्र तो श्रीम एक वर्ड का हो गया। ठीक है, तो ये बीज मंत्र आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक ना दालचीनी का पाउडर लेना है। जी। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन शुक्ल पक्ष से ये उपाय शुरू करना है। अच्छा। आपने अपने घर के डोर पे चले जाना है। जी। जहां से आप एंटर करते हो अपने घर के अंदर। जी। अपने घर की तरफ दहलीज पे खड़े हो जाइए। जी। फेस आपका अपने घर की तरफ अंदर होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी फायदा उठा जाएंगे। जी। बाहर कर लिया तो आपको अंदर की तरफ देखना है, जैसे कि आप अपने ड्राइंग रूम के डोर पे खड़े हुए या लॉबी के डोर पे खड़े हुए, आप अंदर की तरफ देखेंगे। हाथ में आपने दालचीनी रखनी है, थोड़ी सी यहाँ रखी, और उसपे 108 टाइम श्रीम का चैंट किया। लक्ष्मी माँ को इन्वोक करना है, उनको बुलाना है या आवाहन कहते हैं जिसे, वो करना है। उनसे प्रेयर करनी है कि आप आओ, मेरे घर में आओ और मेरे घर में ही बस जाओ। जी। ठीक है, तो ये करके हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हुआ हो कि आपके लोन्स हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, या आपकी प्रमोशंस हैं, जो अगर सोचा है तो वो भी आप कह सकते हो उस समय। जितनी बात करना चाहते हैं अपनी लक्ष्मी माँ से करिए, और श्रीम का 1 मिनट भी नहीं लगता, चैंट हो जाता है 108 बार, 108 टाइम। जी। एक माला कमल गट्टे की अपने हाथ में पकड़िए और श्रीम का चैंट करिए, और उसके बाद जैसे ही वो चैंट खत्म हो तो आप कहिए कि माँ लक्ष्मी आइए, आप प्रवेश करिए मेरे घर में और यहीं बस जाइए, और ब्लो कर दीजिए। ओके। 3 बार, चाहे वो पहली बार में ही उड़ जाएगा, लेकिन आपको 3 बार जो है 3 बार मारनी है। हाँ, ब्लो करना है। ठीक है, तो आपको ये फूक करना है, फूक मारनी है। देन जब फूक मारी है उससे पहले ध्यान रखना कि उस रूम की सफाई कर लेनी है। जी। ऐसा ना हो कि वो आपने किया और आपकी काम वाली मेड आई और मेड ने जो है झाड़ू पोछा कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपने पहले ही सफाई कर लेनी है उस रूम की, सारे घर की जरूरत नहीं है। देन आपने जो है ये काम करना है। अगर मान लीजिए कि आप 7 o'clock 8 o'clock आप ऐसा करते हैं और 11-12 बजे कोई मेड आती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट उसी समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि सफाई कर दे कोई, और उसके बाद उससे बचाते हुए साइड से कि आइए माँ, आइए मेरे घर में प्रवेश करिए, आइए मेरे साथ चलिए। तो जैसे कि आप लक्ष्मी माँ को अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं, जेन्युइनली लेके आ रहे हैं, किसी गेस्ट को जैसे लेके आते हैं, गेस्ट को लेकर आ रही है,
और उसके बाद मंदिर में जाकर हाथ जोड़िए, अपने जो भी आपने जहां भी बनाया हुआ होगा और वहां पर जो है वो कर लीजिए जी। दूसरा, कुबेर देवता जी आपका जो सबसे बड़ा करेंसी होती है ना, जी वो आपने लेनी है। जी आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, मैं जी। आपको ये नहीं कह रही आप 500 रुपीज जो है वहां पर लगा दीजिए, जी आप करेंसी, आप पिक्चर भी ले सकते हैं। जी। आपने वो पिक्चर लेनी है, लेफ्ट हैंड में रखनी है, और साथ में रुद्राक्ष की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, जिसकी मर्जी जी। माला ले लीजिए। उससे धम का चैंट करना है। धम। धम, जी धा धनुष होता है, जी जी। धम का जी चैंट करना है। तो वो चैंट करने के बाद, और ये आपने नॉर्थ में बैठकर 0 डिग्री जहां भी आपके घर में है, जी वो कुबेर देवता का स्थान है, उसको पहले तो क्लीन करना है बिल्कुल। जी। देखिए कहीं क्लटर तो नहीं फंसाया हुआ, वहां पता चला स्टोर बनाया हुआ है, वहां डस्टबिन रखे हुए हैं, वहां पर गलत गलत चीजें रखी हुई हैं, जी पहले तो उसको क्लीन कर दीजिए। जी वो बहुत जरूरी है क्लीन करना, वहीं से आपको पैसा आ रहा है, जी तो वो कर दीजिए। और वहां पर बैठ के आपने धम का चैंट करना है। जी वहां पर हो सके तो बारिश में, आजकल तो सीजन है, जी। रेनी बिल्कुल। सीजन है, जी। तो वो जो पानी होता है एक कांच की बोतल में लेकर वहां पर रख दीजिए, बारिश का पानी। बारिश का पानी जी वहां पर रख दीजिए और वहां धम का चैंट करिए। ऐसा लगातार 40 दिन में करने में आपके घर में पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। जी। आपकी शायद डेस्टिनी में भी ना होना तो भी कहीं से आ जाएगा। क्या बात है। तो ये 2 मंत्रों का चैंट आपको करना है, श्रीम श्रीम धम। और धम। बहुत ही अच्छी बात है। और एक आपने डोर पे करना है, वो जी। डोर आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और एक आपको जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में करना है। आगे बढ़ते हैं। तो रीना जी, ये कई बार देखा गया है कि जॉब्स में लोग बड़े परेशान होते हैं अपने, आज की डेट में कह रहे हैं कि जी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों को जॉब से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। इस तरह का स्ट्रेस हो रहा है। एक तो ये स्ट्रेस होता है कि भाई उनके मैनेजर्स उनको पसंद नहीं कर रहे या ज्यादा काम करा रहे हैं, या जो भी अलग अलग तरीके होता है। एक वजह ये होती है कि भाई कहीं जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे कि उन लोगों को ठीक लगे। आप फिर कहेंगे कि फिर मंत्रों पे आ जाती है, क्योंकि मेरे को तो यही चीज पसंद है। और आप मानेंगे नहीं मयंक कि मैं ना क्लास में जब पढ़ाती हूँ, ये वैदिक मंत्रा का पूरा कोर्स होता है हम लोगों का, तो ये जब मैं क्लास में जब भी पढ़ाती हूँ ना, तो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिसको भी ये मंत्रास दिए भी हैं जी 100% इसके रिजल्ट आते हैं। ओ, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। मैं ऐसी जी। कोई रेमेडी नहीं बताती जिसका रिजल्ट नहीं आता हो, या फिर जिसका रिजल्ट 50-50 हो, किसी को आ गया किसी को नहीं आया। जी जी तो यहाँ क्योंकि हम वो चीज बता सकते हैं जो बिना डेट ऑफ बर्थ दिए जी किसी की हम कहें उसको और वो हो जाए। जी। नहीं तो हम तो डेट ऑफ बर्थ रीड करके बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी अभी आपको, कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो, आपकी बॉस सुनता नहीं है, जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जी आपकी लेग पुलिंग्स होती है, जी आपको प्रमोशन नहीं मिल रही होती है जी। बिकॉज ऑफ दूसरा बंदा चापलूसी कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो आगे निकल गया, आप टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह गए। जी ऐसी जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जी। एक माँ है धूमावती। धूमावती। जी माँ के कई रूप हैं, जी बिल्कुल। तो माँ का एक रूप है धूमावती माँ। जी और धूमावती माँ जो है, अगर उनका बीज मंत्र है धूम, धूम। ठीक है, जी आप रेड कलर के पेन से यहाँ पर थोड़ा सा धूम लिख लीजिए। धूम। रोज निकलने से पहले जब ऑफिस जा रहे हैं 108 टाइम चैंट कर लीजिए धूम का। धूम का। और आप वहां पर जाइए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपकी लेग पुलिंग कर जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपको जो है कुछ कह जाए, या आपको जॉब में कोई स्ट्रेस आ जाए। बॉस भी आपको बुलाकर पूछेगा कि मुझे ये करना है, आपका क्या राय है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने हमें। मैं आपको बताऊं कि हमारी ऑडियंस में काफी सारे लोग हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी देख रहे हैं। तो ये वाली एक ऐसा चैलेंज है जो काफी सारे लोग फेस करते हैं। तो अगर आज से ये वाली रेमेडी करेंगे कि अपने लेफ्ट हैंड पे रेड कलर से धूम लिखेंगे सुबह निकलते टाइम, तो उसके बाद काफी हद तक ये चांसेस हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये तो हो गई हमारी जॉब वालों की बात। अब थोड़े बिजनेस वालों की बात भी कर लेते हैं। तो बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, नहीं मिल पा रहे हैं क्लाइंट्स, एक तो ये है कि क्लाइंट्स आ नहीं रहे। जब आ रहे हैं क्लाइंट्स तो तब भी मान लीजिए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनकी वो नहीं ले रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल ये है कि जो फ्लरिश करना चाहिए उनका बिजनेस या चलना चाहिए उसका, नहीं हो पा रहा है। ये भी आजकल काफी सारे व्यापारियों की
चैलेंज रहता है, चाहे वो बिजनेसमैन किसी भी तरीके का हो, जो शॉप हो उनकी, चाहे अलग सर्विसेज हो, चाहे बड़ा ऑफिस लेके बैठे हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सभी की ये वाली परेशानियां आजकल सुनने को मिलती हैं। तो उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। देखो, अगर आपकी शॉप है, पहले हम शॉप की बात करते हैं जी, है ना। अगर आपकी शॉप है और आपका क्लाइंट नहीं आ रहा, जी, बहुत डिस्टरबेंस है, जी, तो कि भाई दूसरी दुकान पे तो क्लाइंट्स चले जाते हैं, हमारी दुकान की तरफ देखते ही नहीं है, जी, तो आपने क्या करना है, थर्सडे वाले दिन एक येलो कलर का कपड़ा लेना है। जी, येलो कलर का छोटा सा एक रुमाल टाइप का आपने क्लॉथ लेकर, देन उसमें आपने गोमती चक्र, जी, 7 गोमती चक्र उसमें रखने हैं, जी, और 3 हल्दी के पीसेस रख लीजिए। जी, इसको गांठ बांध लीजिए जी, और चैंट करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः। ये 108 टाइम, ये आपको गूगल पे जाएंगे और अगर आप बृहस्पति का मंत्र मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी, ठीक है, नहीं तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः। जी, ठीक है, ये बीज मंत्र आप 108 बार उस पोटली के जो आपने बनाई है उसके ऊपर करके इसको आप वहां टांग दीजिए जहां से, जिस डोर से कोई क्लाइंट एंटर होता है। जी, पहली चीज कि वो अट्रैक्ट करेगा जी, आपके क्लाइंट को, और जी, जो क्लाइंट आपके पास आ गया जी, फिर वो वापस नहीं जा सकता, वो आपका गुर्जर सर्विसेज लेके ही वापस जाएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई आपने। बिल्कुल। और जिनके ऑफिस हैं, अब ये भी हो सकता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात, जी, सबसे बड़ी बात आजकल लोग यही पूछते हैं कि भाई हमारे तो ऑनलाइन, हमारा ऑफिस है ही नहीं, जी, हम तो घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं, जी, है ना। जी, तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक लेना येलो क्लॉथ ही है, जी, ठीक है, उसमें वही हल्दी जाएगी, जी, गोमती चक्र जाएंगे, जी, और एक ग्रीन कलर का जी, कोई स्टोन जिसे हम ग्रीन एवेंचुरियन कह सकते हैं या जी, पायरेट का स्टोन, जी, ये इन दोनों में से कोई स्टोन आपको अगर मिल जाए इसके, तो वो आप जो है इसको गांठ बांध लीजिए, जी, वैसे ही चैंट करिए, जी, और वहां कोने में कहीं भी आपके ड्रॉर होगा, कुछ होगा, आप उसमें इसको रख दीजिए। जी, ठीक है, अब आपको वो पोटली रोज निकालनी है, जी, उस पे 108 टाइम चैंट करना है जी, और उस पोटली को रख देना है एक इंटेंशन के साथ कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं वो आ रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो जी, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। ये भी काफी आई एम श्योर कि काफी इफेक्टिव रेमेडी होगी ये भी उन होती लोगों है, के लिए जिनका होती है। ऑनलाइन बिजनेस है। बहुत बहुत होती है। और जी, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि आप ना जो वॉलपेपर लगाते हैं, जी, आपका लैपटॉप है, आप जी, वहीं से काम कर रहे हैं, जी, आप एक वॉलपेपर लगाते हैं, जी, आपको वो वॉलपेपर हमेशा बहुत ग्रो करता हुआ लगाना चाहिए। जी, ये अगर इस चीज पे आप ध्यान करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी। जी, हम लोग कुछ भी लगा लेते हैं, अपने बच्चों की फोटो लगा लेंगे, ईश्वर की फोटो लगा लेंगे, जी, हम सोचते कि इससे बहुत फायदा होने वाला है, नहीं फायदा होता। जी, आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसको ग्रो करता हुआ दिखाइए। जैसे कि एक बीज है, उसको हम पृथ्वी में, हम धरती पे बोते हैं, जी, देन वो ग्रो करता है और एक पेड़ बनता है, फिर फल जी, मिलते हैं। जी, तो ऐसा ही कुछ ग्रो करता हुआ आप ग्रीनरी लगा सकते हैं, आप एक अंकुर फूटता हुआ दिखा सकते हैं, फिर साइड में एक पेड़ है जो वो फल दे रहा है, जी, फिर एक साइड में और पेड़ है जो बहुत सारे फ्रूट्स दे रहा है ना। जी, तो आप किस टाइप का आपका बिजनेस है, उस टाइप से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता, या अपने नंबर से रिलेटेड, जी, और उसमें ये चीज जो ग्रो करती हुई चीज मैंने बताई है, वो अगर वॉलपेपर लगाते हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाती है जी, कि सारा दिन आप उसको देखेंगे जी, क्योंकि और सामने आपको, सामने है। हाँ, आपको ये सारा दिन पता चलेगा कि हम कैसे ऊपर जा रहे हैं, हम कैसे ऊपर जी। जा रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ हम लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, करना भी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नंबर 1 के हैं हम्म, तो आपको जो है सनफ्लावर का वॉलपेपर लगा लीजिए, या सूर्य देव का वो जो दौड़ते हुए 7 हॉर्सेस आ रहे जी, हैं, है ना, वो आपको लगाना चाहिए। आप अगर नंबर 2 के हैं जी, तो आपको मून से रिलेटेड कोई वो लगाना चाहिए, या वाइट कलर के फ्लावर्स आपके
ग्रो कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स ऐसे जा रहे हैं, वो आप लगाइए। आप 3 नंबर के हैं अगर आपको, आप तब येलो कलर की, जैसे कि येलो कलर के फिर से वापस सनफ्लावर भी ले सकते हैं आप, या फिर आप कोई और येलो कलर की कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको, जैसे कि कुछ होते नहीं है आपको वो सीनरीज मिलती है जिसमें छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बड़े ही अच्छे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, हाँ शायद, तो वो बड़े अच्छे, आपकी इमेजिनेशन है, आप नेट पे सर्च करिए और लगाइए। आप 4 नंबर के हैं तो अब 4 नंबर जो है ना हमारा फॉरेन कंट्री भी होता है, बाहर जाना भी होता है, और राहु जो है वो खुश होता है ग्रो करके, जैसे उसको ऊंची उड़ान भरनी है जी, तो आप टेक ऑफ करते हुए एक प्लेन दिखा सकते हैं जी, 4 नंबर वाले है ना, कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं जी, तो अब 5 नंबर वाले को तो ग्रीनरी ही लगानी है जी, आपको ग्रीनरी ही लगानी है, आपका वही वॉलपेपर होना चाहिए। 6 नंबर वाले को, क्योंकि वो 6 नंबर का है, उसको लग्जरी आइटम की कोई वो लगानी चाहिए, कोई लग्जरी कार है, कोई परफ्यूम्स हैं, कोई आपकी ज्वेलरी है, कुछ इस टाइप का आप वॉलपेपर बना लीजिए। 7 नंबर वाले को फिर से बाहर जाने का टेक ऑफ करता हुआ प्लेन सेम वही बनाना है। 8 नंबर वाले को हमेशा कोई बिल्डिंग की, कोई रोड जा रही है वो बिल्डिंग है, इस टाइप का वो लगाना चाहिए। और 9 नंबर वाले को रेड कलर के फ्लावर्स, रेड रोजेस, उसका हमेशा वॉलपेपर लगा। देखिए आपका कैसे लक ग्रो करता है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें आपका लक ग्रो करता है। सारे नंबर्स वालों के आपने बता दिए। एक नंबर ये मूलांक की आप बात कर रहे थे, मूलांक या भाग्यांक कुछ भी हो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी रिलेशनशिप में कभी अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कई बार शादियां होने के इमीडिएटली बाद भी आता है और कई बार शादी की कुछ सालों बाद आता है, लेकिन बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल, कम से कम देखने में आ रहे हैं। पहले के टाइम पे शायद ऐसा नहीं देखने को मिलता था, शायद कोई वजह होती होगी, शायद वो मेल डोमिनेंस होता हो या कुछ और भी होता हो, तब इतनी बाहर नहीं आती थी चीजें। आज की डेट में जो विचार अलग अलग हो रहे हैं और उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्लियर कट दिख रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ रेमेडी देना चाहें। अच्छा, ये वाले जो चैलेंजेस होते हैं इसकी वजह से दोनों तरीके के लोग परेशान होते हैं, मतलब हस्बैंड्स भी कई बार परेशान होते हैं और वाइफ्स भी परेशान होती है काफी, कभी वाइफ्स परेशान ज्यादा हो रही होती है, कभी हस्बैंड ज्यादा परेशान होते हैं, तो इस चीज के लिए क्या कोई रेमेडी है? बिल्कुल। क्यों आजकल ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले एक मेल जो है वो सिर्फ अर्निंग होता था जी, फीमेल को एक माइंड सेट से तैयार किया जाता था जी, कि आपने घर संभालना है, आप घर की लक्ष्मी हैं जी, और जहां जा रही है वहां पर एडजस्ट करना भी जरूरी है जी, क्योंकि आप एक वो पौधा है जिनको उखाड़ के दूसरे आंगन में लगाया जा रहा है जी, आपको वहां ग्रो करना है जाकर एक नए सिरे से, है ना। तो ये जो शिक्षा होती थी ना, ये एक माइंडसेट ऐसा था कि लड़कियां जो हैं वो अपने घर में जाती थी, उसी को अपना घर समझती थी और फिर वो ग्रो करती थी। तो कहीं ना कहीं क्या आप समझते कि पहले लड़ाई नहीं होती होगी या पहले विचारों के मतभेद नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। बट एक माइंडसेट था कि हमारा ये घर है और हमें इसी में साथ देकर आगे निकलना है, चाहे हमारे विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जी। बट आज के दौर में जितना बॉय कमा रहा है जी, जितना उसकी पोस्ट है वही सेम गर्ल की पोस्ट है जी, बिल्कुल वो उतना ही अर्न कर रही है जी। अब नेचुरल है, मैं ये नहीं कहती कि गलत कर रहे हैं जी, ये गलत कुछ नहीं है। लाइफ में किसी को भी ग्रो करना चाहिए। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी तो एक लेडी हूँ जो अर्न कर रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो कुछ भी गलत नहीं है जी। बट माइंडसेट क्या हो गए हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो जी, तो हम क्यों घर का काम पूरा करें? और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, मैं इसको भी गलत नहीं कहती जी। रीजन ये कि अगर आपकी बॉडी थक रही है तो एक लेडी की बॉडी भी थक रही है अगर वो काम कर रही है। बट इसमें अभी तक जो बॉय का माइंडसेट है वो पूरी तरह बदला नहीं है जी। उसका रीजन उनकी मम्मियां भी होती हैं, मैं साफ कहूंगी सबसे बड़ा रीजन आप घर की जो मॉम्स है ना जी, उनको चेंज होना है। अगर किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करना है, अगर आप चाहते हैं आपके बेटा और बहू दोनों खुश रहे, तो सबसे पहले तो मैं मॉम्स को कहूंगी कि अपने माइंडसेट को चेंज करिए जी। लड़कों को ये समझाइए कि अब वो समय नहीं रहा, अगर आप वर्किंग वुमेन चाहते हो तो आपको बराबर का काम करना है। और कुछ लड़कियों को मैं समझाऊंगी कि इतना मत उड़ो कि आप कमा रहे हो तो मतलब कि आपने पता नहीं क्या पा लिया
जी बॉयज को तो समझा कि ये तो बॉर्न ही सिर्फ कमाने के लिए हुए हैं, जी हम कुछ अलग करें, कुछ अलग नहीं कर रहे भाई। जी अपने घर में एक लेडी, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, जी और विष्णु भी तो कम नहीं, जी वो तो सारे संसार को हर कष्ट से निकालने वाले हैं। जी फिर भी माँ लक्ष्मी उनके पैरों में विराजमान होती है। जी वो तो कहें कि मैं हूं धन की देवी, जी तो उनको ईगो कितना आए फिर। जी तो इस चीज को समझ के देखो कि जब अगर विष्णु और लक्ष्मी की तरह आप अपना संसार सुंदर बनाना चाहते हो, जी तो मैं ये नहीं कहती कि अपने हस्बैंड के पैरों में बैठ जाओ, लेकिन एक समान, एक जो कहते हैं ना, एक प्यार, वो तो लेकर आओ। अपने पैसे को ऊपर मत रखो भाई, जी ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कहते हैं ना, रूट से बदलना पड़ेगा जी सब, ये बहुत जरूरी है। जी। लेकिन फिर भी अगर हो गया हम्म। तो आपका अगला क्वेश्चन शायद ये होगा। जी मैं आपको बताऊं, इससे मैं दो चीजें इंटरप्रेट किया, मैं वो बताना चाहूंगा। हाँ, इससे हाँ। दो चीजें जो मुझे इंटरप्रेट मैंने की, उसमें ये है कि हमें भगवान ने जो भी रोल दिया है, हमें चाहे एज अ मेल दिया है या फीमेल दिया है, जो भी रोल हमें दिया है उसको हमें ग्रेसफुली ही फॉलो करना, उसको ग्रेसफुली निभाना है, वो हम अच्छी तरीके से करते रहेंगे। और दूसरी बात, जो भी हम लोग को रेमेडी करनी है, रेमेडी तो हम लोग तब काम शुरू होएगा रेमेडी का जब हम अपने कर्म ठीक से कर रहे होंगे। तो जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करेंगे, अपना हार्डवर्क करेंगे, जिस भी तरीके से, चाहे वो घर पे चाहे बाहर, क्योंकि सारे ही काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना किसी उसके कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कम इंपॉर्टेंट हो। तो सब लोग जब वो काम करेंगे, उसके बाद शायद ये जब आप जो रेमेडीज बताएंगी शायद वो काम करना शुरू करेंगी। उसके पहले तो अगर बेसिक्स ही गलत है तो हम कुछ भी, अगर हम हार्डवर्क ही नहीं करेंगे, हम अपनी चीज के लिए कर्म नहीं करेंगे, तो फल तो दूर की बात है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। भगवान आप भी अपनी इंटेंशंस को अच्छा कर लीजिए सबसे पहले। इंटेंशन सबसे पहले कि जिसके साथ आपने मैरिज की है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, मैं दोनों को कह रही हूँ, मैं किसी एक को नहीं कह रही। आपको ईश्वर ने चुना है, तभी आप एक दूसरे के साथ आए हैं जी। अब आप कहेंगे जी हमारी तो डेस्टिनी थी इसलिए हम अलग भी हो गए, लेकिन अपनी कोशिश, अपना कर्मा तो कर लीजिए जी। अपना कर्मा तो करिए कि एक संबंध में आप जुड़े हैं तो प्यार से इसको निभाइए जी। तो बस वो प्यार किसी तरह बच्चों में आ जाए, वो एक सौम्यता आ जाए, वो एक कहते हैं हम्बलनेस आ जाए, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जी। यही आपको लाना है। जी बिल्कुल, प्यार और साथ में रिस्पेक्ट एक दूसरे की, एक दूसरे के मन में रिस्पेक्ट हो, क्योंकि कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि प्यार तो एक जरूरी चीज है, शुरुआत में होती है कि चलो ठीक है पहले कुछ टाइम पे बना हुआ है, बट उसके बाद कंफर्ट लेवल होना चाहिए एक दूसरे को लेके। जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर वो रहेगा तो फिर लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि आप कह रहे थे कि उसके बाद भी कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं, कुछ गलतफहमियों की वजह से, कुछ सही में कुछ बच्चे गलत कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे हम लोग, उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए फिर? बहुत सिंपल है मयंक, मेरी रेमेडीज हमेशा बहुत सिंपल होती हैं जी। और बिल्कुल मैं इस पे विश्वास नहीं रखती, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप कहो कि 40 दिन यहाँ जाओ और ये करो और इसकी पूजा करो और इस पेड़ के ये करो, वो नहीं करेंगे जी। तो घर बैठे हुए एक उस देवी देवता जो प्यार का सिंबल माने जाते हैं जी, उनका चैंट कर लीजिए, हर समय बोलिए राधा कृष्णा जी, राधा कृष्ण जैसा प्यार हम दोनों में हो जाए, जी, ये इंटेंशन दीजिए। और जितनी बार बोल सकते हैं दिन में, जब भी फ्री बैठे हैं, मैं 108 टाइम नहीं कह रही, मैं कोई टाइम नहीं बता रही आपको, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप रात को सो रहे हैं, आप दिन में कुकिंग कर रहे हैं, या आप कहीं भी अकेले बैठे हैं, आप चैंट करिए कि हमारा रिश्ता वैसा हो जाए, हम दोनों का प्यार वैसा हो जाए जैसे राधा कृष्ण का था। तो आपने एनर्जी को इन्वोक किया जी, राधा कृष्ण की जी, और सच्चे मन से चैंट किया राधा कृष्णा राधा कृष्ण। जी। आप देखिए आपका प्यार वैसा ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। यहाँ मयंक मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि अभी मेरा ग्रैंड चैंपियन कोर्स जो चल रहा है उसमें रेमेडियल पार्ट चल रहा है जी। तो वहां पर एक मेरी स्टूडेंट हैं, काफी बड़ी हैं, 75 इयर्स की हैं। और हाँ मेरे स्टूडेंट हैं, छोटे 18 साल के बच्चे भी हैं और 78 इयर्स के लोग भी हैं मेरे कितनी क्लास इंस्पायरिंग बात है कि 78 इयर्स के हैं, 75 इयर्स की स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी भी सीखना चाह रही हैं और आगे कुछ करना चाह रही हैं। तो उन्होंने किसी के लिए पूछा कि मेरी कोई नोन है, उनके घर में बहुत लड़ाई होती है जी। आप जब देखो कोई एक दूसरे को कट ही कर रहे हैं, बस किसी की बात हो जाए तो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो अपने बच्चों को देख के और मतलब बहुत परेशान है।
तो आप मैम कोई तो अब इतना अच्छे वैदिक मंत्र आप ये सब सिखा रहे हैं तो कुछ तो बताइए। मैंने उनसे कहा अपनी जो भी आपकी नोन है उनको कहिए कि घर में जो है ना वो जब भी फ्री बैठी हो तो एक ही चैंट करे, राम राज्य। राम राज्य। एक राम राज्य ऐसा था जहां भाई के लिए भाई जो है वो कुछ भी करने को तैयार था। जिसने 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण जी साथ चले गए, भरत जी ने कहा मैं तो बैठूंगा ही नहीं गद्दी पे। तो वो रामराज था जहां पर ताले नहीं लगाए जाते थे, जहां एक धोबी के कहने से ही सीता को वन में भेज दिया गया था। तो वो रामराज था जहां पर सबकी बात सुनी जाती थी, है ना। तो मैंने कहा कि यही इंटेंशन कीजिए कि हे भगवान राम, जैसा आपका राज्य था, जैसा आपके राज्य में प्यार था, जो सुरक्षा थी, वही प्यार मेरे घर में ले आइए। जी। तो रीना जी आगे बढ़ते हैं। एक मिथ होता है लोगों का कई सारे, या फिर जो भी अपने अपने बिलीव्स होते हैं। मेरी कुछ लोगों से अभी बात भी हुई थी, फ्रेंड्स से भी, और कुछ लोग जनरली भी कहते हुए मिल जाते हैं कि अगर भगवान है तो आपको, कई लोग कहते हैं कि जी आपको क्यों कैची धाम जाना, क्यों बगुलामुखी मंदिर जाना, क्यों किसी दुख निवारण गुरुद्वारे जाना, अगर भगवान है तो घर पे ही वो सुन लेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच कहते हैं, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो आप मन से चाहते हैं ना वो करिए। देखिए, अगर आपका बिलीफ इसमें है कि हम जब इस जगह पे जाते हैं तो हमारे अपने आप ही चीजें पूरी हो जाती हैं, हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका विश्वास है। जी। वो आपका विश्वास है कि आप कैंची धाम गए और बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, तो ये आपका विश्वास है और आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, अगर हम आंख बंद करें और सोचे कि नीम करोली बाबा तो हमारे सामने ही खड़े हैं, तो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। और मेरा मानना ये है, जिनको मैंने गुरु धारण किया हुआ है, उन्होंने एक दिन हमें ये बताया, ये चीज बताई जो कि मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। वो बोले कि जैसे कि मेरा एक नियम है कि मैं कुछ भी हो जाए मंडे को मंदिर जरूर जाती हूँ। तो बाबा जी ने मेरे को कहा कि बिल्कुल नियम है, लेकिन कभी नहीं जा पाते तो मन विचलित होता है ना। होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल होता है कि आज ये कर्म ये कैसे रह गया, अब तो हमारा दिन ही नहीं खराब हो गया, अब तो नहीं। आपने नहा धो के अपना आसन बिछाकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी टाइम पे याद आई चीज कि हम नहीं गए, नहीं, जिस दिन नहीं जा पाए, जिस दिन नहीं जा आप कहीं ऐसी जगह पे जहां पर मंदिर ही नहीं है, आप नहीं जा पाए, आप बैठ जाइए और उसके बाद आंखें बंद करके अपने शिव को आवाहन कीजिए और अपनी आंखों के सामने शिवलिंग लेकर आइए। अब अपने हाथ में लोटा लीजिए, विजुलाइज कीजिए उस शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हैं, फिर दूध चढ़ा रहे हैं, फिर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और वहां तो आप शायद थोड़ी सी चीनी चावल चढ़ाते होंगे, एक फ्रूट रखाते होंगे। तो बाबा जी ने कहा यहाँ पर आपको कौन रोक रहा है? हीरे चढ़ाइए, जवाहरात चढ़ाइए, मोती चढ़ाइए, आपकी जो इच्छा कर रही है वो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी सोच है। खो जाइए आप उस विचारों में कि आप सब कुछ अपना, सब कुछ जितना आपका है ना, सब हमने शिवलिंग पे अर्पित कर दिया, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो है आप जितनी देर चैंट कर सकते हैं, जो आप मंदिर में बैठ करते, वहां पर आंखें बंद करके करिए और धीरे धीरे ईश्वर को प्रणाम करके आंखें खोलिए। ये क्रिया आपकी, आप कहीं भी बैठ के करिए। आप किसी रीजन से मंदिर नहीं जा पाते, देखिए कई बार कुछ बुजुर्ग होते हैं सारी उम्र मंदिर जाकर पूजा की, बट अब नहीं जा पाते क्योंकि उनकी अलाउ नहीं करती उनकी हेल्थ। तो लेटे लेटे बैठे बैठे अगर आप ऐसे ही मंदिर हो आते हैं तो भी आप सेम कर्म करते हैं जो आप अच्छी जगह जाकर करते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो ये हम सारे लोग उसमें कवर हो गए, जो लोग जाते हैं या फिर जो लोग नहीं जाते, बिलीफ सिस्टम की बात है। एक आखिरी प्रश्न है, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई अगर एक बार आप कोर्ट कचहरी में फंस गए तो फिर काफी ज्यादा टाइम तक आपको उसमें ही वो काफी कष्ट देता है। तो क्या उससे उसकी कोई रेमेडी है कि वहां से बचा जा सके? आप बहुत हंसेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, ठीक है, तो एक दिन ऐसा क्यों ना करें कि जब हमें कोई कोर्ट नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन आप वैसे ही कोर्ट चले जाइए। ठीक है जी। आपको लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए, आप वैसे ही कोर्ट चले जाइए। आप थोड़ी देर वहां पर बैठिए, किसी वकील से बात करिए, कुछ काम करिए,
वहां पर पानी पीजिए, वहां का कुछ खाइए पिए और वापस आ जाइए। जी। आपने क्या कर्म कर लिया? जो आपके आने वाला कर्म था, जो आपको लग रहा था कि हमारे ऊपर ये केस हो सकता है जी, या ये चीज हो सकती है, आप पहले ही वो कर्म करके आ गए। जी। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको ये डाउट है कि शायद ये केस हमारे ऊपर हो सकता है, जी। तो वो पहले से ही ये कर्म कर लिया और वो बच गए। जी। और ये सचमुच मयंक, ये लोग बच जाते हैं इन चीजों जी, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आप पहले ही वो कर्मा करके आ जाते हैं, जी। आपकी किस्मत में था, आप पहले ही वो करके आ गए। जी। बट अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुके हैं, जी। है ना, आप फंस चुके हैं। तो एक ना माँ का मंत्र है जो कि काली माँ का मंत्र है। जी। मेरे एक क्लाइंट थे जो बहुत बुरी तरह दुबई में फंस गए थे, जी। तब मैंने उनको ये मंत्र दिया था। जी। अदर कास्ट होते हुए भी उन्होंने ये मंत्र का चैंट किया जी। और वो इस चीज से निकल के आए जो कि इम्पॉसिबल था। ओ। आप दुबई में, आप वहीं की किसी कंपनी ने अगर आपके ऊपर केस कर दिया है जी, तो आप निकल नहीं सकते बहुत उस चीज मुश्किल से। है। बहुत मुश्किल है ना। तो ठीक है, मैं सिर्फ ये चैंटिंग ही नहीं बताई थी, साथ में मैंने उनकी ये भी बताया था कि ये टाइम पीरियड आपका खराब है, तो यहाँ आप बिल्कुल डेट मत लेना अपनी कोई हियरिंग की, है ना, इस डेट पीरियड के बाद लेना, और ये चैंट लगातार इतने दिन करते रहना। वो सब हम जब कंसल्टेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा वो करते हैं। फिर भी जब कोई बहुत बुरी तरह चक्कर काट रहा है जी, तो काली माँ के किसी मंदिर में आप जाइए जी, 2 लड्डू लेकर जाइए और साथ में 2 बर्फी के पीस लेकर जाइए जी, माँ काली के चरणों में 2 लड्डू रखने हैं आपने जी, और साथ में भैरव बाबा की जो शिव का रूप है, जो माँ काली पार्वती का रूप है, उनकी फोटो जरूर पड़ी होती है जी, वहां पर आप बर्फी चढ़ा दीजिए जी, और माँ काली से प्रार्थना करिए कि जिस चक्कर में हम फंसे, आप सही होने चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि झूठा केस कर रहे हो किसी के ऊपर फिर आप ये काम कर रहे हो, तो आपका नहीं, आपका उल्टा आपके ऊपर आएगा, आप बहुत भोगोगे, ये पक्की बात है। ये माँ काली जो है छोड़ने वाली नहीं है, वो दुश्मनों का नाश करती है। तो अगर आप सच्चे हो, उनसे कहिए कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मंत्र का चैंट करूं और आप मुझे इस चीज से निकाल लीजिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं, इस चीज से मुझे किसी भी तरह निकालिए। वो मंत्र होता है क्रीम। हाँ, ठीक है, वहीं बैठ के 108 टाइम क्रीम का चैंट करिए। जब आप वहां से बाहर निकलते हैं और आपका मन बहुत प्रफुल्लित है और आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, मीन्स माँ काली ने आपको इजाजत दे दी है, आप घर जाइए और 3 महीने तक इस क्रीम का चैंट करिए। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, लेकिन हर बार आप एक बार प्रसाद चढ़ाए, आप हर बार प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, आराम से बैठेंगे, जोत जलाएंगे, माँ की किसी भी मूर्त के आगे जोत जला दीजिए, माँ काली को याद कीजिए, क्रीम का चैंट कीजिए, बाद में उनको धन्यवाद कीजिए। हमेशा जब हम आवाहन करते हैं तो उसके बाद ग्रेटिट्यूड करते हैं कि आप आए, है ना, आपका ग्रेटिट्यूड, आपका हमने चैंट किया, आपने हमें इजाजत दी। देन ये 3 महीने के बाद अगर आपका काम, वो तो हो ही जाता है इसमें पूरा, कोई शक नहीं है, हो जाता है, तो आप जो है फिर से वापस मंदिर में जाएंगे और फिर से ग्रैटिट्यूड करेंगे, फिर से दोनों को प्रसाद चढ़ाएंगे और आप जो है उनको धन्यवाद करके आएंगे। बहुत ही अच्छी बात बता दी। आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस सुन रही होगी, जो भी इस तरीके से परेशान होंगे, वो ये वाली रेमेडी जरूर करेंगे। आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे वो लोग, और जरूर उनको भी लाभ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच रीना जी, आप हमारे शो पे आए, आपने इतनी सारी रेमेडीज बताई हमारे हर तरीके के लोगों के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, चाहे वो लेडीज हो जो घर पे परेशान हो, वर्किंग वुमेन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, घर में नेगेटिविटी हो, सारी बीमारी हो, सब चीज़ों की आपने रेमेडी बता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लाभ लेगी, और ज़रूर मुझे लगता है कि ज़रूर एक बार कमेंट्स में वो पूछेंगे आपके बारे में, और अगर उनको कोई और परेशानी होगी तो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। तो थैंक यू सो मच रीना जी। थैंक यू।